हाँ भाई, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो? आप नर्वस होंगे क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बहुत बड़ा आपको आपके सामने घोटाला पेश कर दिया एसओजी के द्वारा। तो अब देखो, ओमार में घोटाला, राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएस भी है, जो इतने दिन बहुत ही तगड़े तरीके से बच्चों को गुमराह करते रहे हैं कि भाई ओमार कैसे चेंज हो सकती है, ओमार में कैसे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। भाई साहब, कल देखा था ना तो खोपड़ा घूम गया कि क्या हो गया भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। यार, हालांकि ये न्यूज चलती है ये पहले से ही, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है। 2019 से ये एसओजी के पास में चलती आ रही है, इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। भाई, यूपी की कोई एजेंसी के थ्रू ये चीजें हुई थी, तो उसके बाद में एसओजी के द्वारा ये चीजें कंटिन्यू की जा रही है। अभी खुलासा भी कर दिया कल परसों। तो पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज फैली हुई है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ओमार घोटाला, आरएसएसपी ओमार घोटाला, बस ये चीज कंटिन्यू चलती आ रही है। अब इसमें आप देखना, मैं अभी आपको बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे आपके। देखना आप, ओमार में इतना तगड़ा घोटाला है ना, ये भर्तियां रद्द हो सकती है। अब बाद में जो, चलो ऐसा ही भर्ती अगर रद्द हो रही है तो ये भर्तियां भी रद्द होनी चाहिए। जिन भर्तियों में इतना तगड़ा घपला हो चुका है उनके नाम सार्वजनिक करो, सबके नाम शो होने चाहिए। ठीक है, किस किस ने किस किस के नंबर बढ़े थे। ये तो हो गया इन लोगों ने, इन मूर्खों ने ये चीजें की है। ठीक है, ये इतने घटिया इंसान है ना, तो पूछो मत। मतलब बेरोजगारी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, बजला सरकार ने ये अच्छा काम किया है, पहले के जो मुर्दे हैं ना उनको खाड़ के फेंक रहे, अच्छी बात है, और फेंकना भी चाहिए मेरे मित्र। अब मैं आपको आगे दिखाऊं, देखो क्या क्या सीन हो रखा है इसमें। ये देखो, ये महानुभव है, जय हो आपके, बहुत बहुत जय हो आपकी, है ना। बहुत शानदार आप लोगों ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया आप लोगों ने। ये देखो, संजय माथुर, पूनम माथुर, शादान खान, विनोद, आपका ये प्रवीण भाई जी। ये प्रेस नोट है एसओजी का। आप ये एसओजी का प्रेस नोट पढ़ लेना, माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा है, वहां जाके आप इसको आराम से रीड कर लेना। और इसमें ये सारी वैकेंसीज है। देखो, सुपरवाइजर जो आपकी महिला अधिकारिता विभाग की है, सुपरवाइजर वाली वैकेंसी, ये सीधी भर्ती 2018 वाली। इसकी आपकी लेब असिस्टेंट की वैकेंसी, प्रयोगशाला सहायक 2018 वाली वैकेंसी, कृषि पर्यवेक्षक है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो वैकेंसी 2018, उनमें फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ये तीनों भर्तियां रद्द करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, और इन, चलो, इस भर्ती में अगर ये भर्तियां कोर्ट में जाती है, तो अगर ऐसा ही भर्ती रद्द हो रही है तो सारी वैकेंसी रद्द होनी चाहिए। भाई, यही चीजें होती है ना। और अच्छी चीज है, अगर भर्तियां रद्द हो रही है तो एक बार उनमें डर बैठ जाएगा। माल का माल गया और काम का काम नहीं हुआ, ये चीज होनी चाहिए। बाकी तो एक बार उनको पकड़ो वापस, ये सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट जा जाके वापस जो रिजॉइन कर लेंगे। भाई, इतने फेंके हैं और फेंक देंगे, क्या दिक्कत है इनको तो। समझ रहे हो बात को? ये आप देखो, अब मूल जो इनकी अंक तालिका थी ना, उसमें तो इतने नंबर है इनके। इनके वास्तविक नंबर कितने हैं? 35 नंबर वास्तविक नंबर है इनके। 68 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है। ए भगवान, 2 नंबर वालों की 2 6 नंबर। महाराज, क्या कर दिया आपने, ये देखो। अब ये देखो, 2 नंबर वाले 2 6 नंबर, 2.8, 2.58, हाँ, 190 नंबर। और एक कौन सा था वो माइनस वाला? ये रहा, 6 नंबर माइनस में भाई साहब, 6 नंबर माइनस में। और इसके नंबर कितने दे रखे हैं? 259 नंबर दे रखे हैं इसने, माइनस वाले एस्पिरेंट को 259 नंबर। अब कट ऑफ तो इनकी वजह से जा रही है ना ऊपर। अब भाई, हम तो कट ऑफ बताते हैं, चलो ठीक है, हम कट ऑफ बताते हैं और रिव्यू करने के बाद बता देते हैं। ये आप सबको पता है, सबसे रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपके सामने कट ऑफ हम रख देते हैं। अच्छी बात है, हम तो जितने नंबर आते हैं बच्चों के उस हिसाब से रखते हैं, उससे भी ऊपर जाती है कट ऑफ। हालांकि कट ऑफ हमारी इर्द गिर्द रहती है, 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इतनी हाई पर मैंने जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ बताई, आज भी वो वीडियो पड़ा, देख लेना, जाके देखना। उस टाइम बच्चों ने ये बोला था कि भाई पागल हो गए हो आप, इतनी कट ऑफ इस पेपर में नहीं जा सकती। और सेम सेम डिट्टो वो कट ऑफ गई। अब बच्चे बेचारे बोले तो क्या बोले भाई, मुझे तो क्या बोलेंगे, खैर वो अपने कर्मों को कोस रहे हैं, अपनी मेहनत को कोस रहे हैं कि यार मेरी मेहनत में कमी कहां रह गई।
इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है? और ये बात बिल्कुल सोचने वाली बात है। आगे वाली भर्तियां जो आज तक भर्तियां हुई ना, संगणक की मान लो, जूनियर अकाउंटेंट की मान लो, कितनी भी भर्तियां आगे की मान लो आप, सूचना सहायक में इतना खतरनाक फर्जीवाड़ा। ये भी सोशल मीडिया पे चला था पहले कि भाई जो प्रोग्रामर वगैरह आपके जो भी हैं उनकी एक बार जांच कराओ। और ये भाई साहब तो एक बार बोले भी थे कि तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम ऐसे अफवाह उड़ा रहे हो। ये संजय भाई जी है ना, माथुर साहब जी, ये भाई साहब तो ऐसे बोल रहे थे एक बार, सोशल मीडिया वीडियो भी आ रहा था शायद इनका, भाई अब तो ऐसे बावले बना रहे हो, कुछ तो लिख ही नहीं हुआ, टाइपिंग में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। भाई साहब बच्चों का ब्रेन वॉश ना करो, जो वास्तविक बात है वो रखा करो। अब आगे लपेटे में सोचेंगे, अब धुलाई होगी अच्छी तरीके से इनकी, और भी होनी चाहिए। भाई आलोक राज जी ठीक है, अब वो सबसे ऊपर वाला हेड इंसान होता है ना, वो चाह कर भी क्या करे। भाई मुझे लगता है फौजी है, ऐसा काम शायद नहीं करे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा काम करे वो। आई होप इसी बात पे खरे उतरे, लेकिन उनके पीछे जो हो रहा है उनको पता होना चाहिए ना, या तो वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं बातों को, या फिर उनको सब कुछ पता है। कहीं ना कहीं दाल तो काली है ना, दाल में काला ना, दाल ही काली है इसमें तो पूरी। बेचारे बच्चे पढ़े तो क्या पढ़े, इतनी हाई को टॉप जा रही है, अभी 4th ग्रेड की उठा के देख लो आप। भाई इन चीजों का जब खुलासा होगा ना, तब आपके होश उड़ जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। एसओजी को पूरी आज तक की वैकेंसी जिनकी कर्मचारी चयन बोर्ड की हुई है ना, सब पे जांच होनी चाहिए, और सबकी ओमार, ओमार को तुम पब्लिश कर दो, उससे क्या हो जाएगा? ओमार को पब्लिश कर दो कि उससे हो क्या जाएगा? जिनके नंबर बढ़ रहे हैं उनके बढ़ रहे हैं। एक अलग मेथड अपनाओ, ये ओमार पब्लिश कर दो और वो कर दो, नए नए फिड़के लेके मत आओ। इन फिड़कों की वजह से बच्चों की हालत खराब हो गई। तुम 2 से बेसी एग्जाम नहीं दोगे तो तुम्हारे एग्जाम फिर फेलेंटी लगेगी, तुम पे कार्रवाई होगी, तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तुम पे ये कार्रवाई, तुम पे वो कार्रवाई। मतलब बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पे ही प्रेशर दो तुम। अपने बोर्ड में अपनी टीम में क्या हो रहा है उनको मत देखो। लेकिन आप सबको मैं एक बात बता दूं ना, इन सभी भर्तियों का खुलासा होना चाहिए, और आने वाले समय में होगा जरूर, सबका होगा, कटेगा सबका, सबका कटेगा, बारी बारी से कटेगा। लेकिन तब तक क्या होगा, जब इनका कटेगा ना, तब इनके पास इतना सामान होगा ना, तो वापस जोड़ भी लेंगे ये, क्योंकि बहुत सामान इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब ये कब 18 की वैकेंसी है भाई साहब, उससे पहले भी करते आ रहे होंगे, इसके बाद भी अभी तक वर्तमान तक कर रहे हैं ये तो। अभी इनका तो वेबसाइट पे नाम भी चल रहा है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर नाम भी चल रहा है। अभी इनके नाम तो गुरु उठा दो। एक सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए इसको लेकर के, सबके पसीने ऊपर से लेकर नीचे तक आने चाहिए। सारे बच्चे एक नहीं होंगे ना, तो घंटा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही बता रहा हूं। और हम जब आगे होंगे ना, अगर मैं अकेला आगे हो रहा हूं कुछ नहीं होगा उससे, और मुझे तो सारे लोड ही क्या है। मैं आराम से, मेरी पीएचडी चल रही है, मैं आराम से कर रहा हूं, आराम से फेलोशिप लूं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट के लिए हम आगे कर रहे हैं, तो आपको आगे होना पड़ेगा सबको। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इतनी सारी आज की न्यूज़पेपर आप उठा के देख लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रभारी सहित 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, है ना। भर्ती परीक्षा में धांधली, उत्तर पुस्तिकों की स्कैनिंग के बाद में जो रियल नंबर है उनको चेंज कर दिया गया। अपने आप कट ऑफ आई जाएगी, कट ऑफ कितनी भी जाए उनका सिलेक्शन श्योर है, कितनी भी कट ऑफ जाए उनका सिलेक्शन श्योर होगा। उनके इतने इतने नंबर डाल दिए गए हैं, आंकड़ों में छेड़छाड़ कर दी उन्होंने। ये देखो, देखो महाराज बैठे हैं, ये लो, इसको देखो चश्मिश को। भर्ती परीक्षाओं में महाघोटाला, कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित 5 गिरफ्तार कर लिए गए थे। ओमर घोटाला लाखों रुपए लेकर बढ़े नंबर, -6 से सीधे 259 नंबर कर दिए। कर लो बात। अब इनको चेंज करना चाहिए, हमेशा ये नहीं होने चाहिए, और ऐसी इनको कड़ी सजा होनी चाहिए। दूसरा इंसान जब इस बोर्ड में जाए, किसी भी विभाग में जाए, ऐसा करने से 1000 बार सोचे।
बेरोजगार बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और तुम सबके साथ कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन इनके साथ नहीं होना चाहिए। -6 अंक वालों को 259 नंबर, 2 अंक वाले को के बढ़ाकर 206 नंबर कर दिए गए। वाह भाई साहब वाह, ये होते हैं, इसको बोलते हैं आरपीएससी। तो बेचारी क्या कर रही है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के महानुभाव ये कर रहे हैं जो, वो देखो आप, तो सिस्टम तो ये है, इसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि अब तो आप जागरूक हो जाओ। हाँ, शायद एक ट्विटर पे मैंने देखा था, हाँ रमेश जी है, रूल क्या नाम है उनका, मैं सॉरी, हाँ रमेश जी होंगे शायद, उन्होंने बहुत दिन पहले ट्विटर पे पोस्ट डाल रखी थी, बहुत दिन पहले, बहुत मंथ पहले, तो मैंने उस टाइम भी देखी थी और कल परसों भी देखी थी कि उन्होंने ये मेंशन कर रखा था कि भाई ओमआर में घोटाला हुआ है, और उन्होंने नाम सहित उनके कार्यपद सहित बता रखी है वो चीजें, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि ये ट्विटर पे चलता आया है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, अब जाके पर्दाफाश हुआ है, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, एक बाल जितना हुआ है, 2-3 वैकेंसीज का नाम है, बाल जितना हुआ है अभी तो, आगे जो वैकेंसीज और हुई थी ना उनमें और ही बड़ा घपला है। पेपर कैसा भी दे दो, कट ऑफ फिक्स जानी है, 80% फिक्स जानी है कट ऑफ, और कितने पद हो, कितने पद हो गए, कितनी आपकी पोस्टें हो गई, कितने नंबर हो गए, कैसा ही पेपर हो गया, जाना कट ऑफ फिक्स है 80%। कट ऑफ तो वो कट ऑफ ये बोलती कि मुझे तो सिर्फ 80% पर टकरा है, बोले कैसा ही पेपर हो, कुछ भी हो। अब रीट का पेपर देखा आपने, 4 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करवा रहे, ऐसा पेपर बना दिया, उसमें भी कट ऑफ वही जानी है। फिर अब तो इनके बाल पकड़ के नोच रहे, कुछ तो सुधार होगा, देखते हैं, नहीं फिर बाकी स्टैंड लेना ही है फिर आगे तो। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी। अब संगणक वाले एस्पिरेंट भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, 4th ग्रेड के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम वैकेंसी राजस्थान के सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं उनसे निवेदन करता हूं, हर चीज पे आप एक्टिव रहो और बोलना सीखो। ठीक है भाई, ना मेरी कोचिंग है, ना मैं कोई ये कर रहा कि भाई इस कोचिंग में आओ उस कोचिंग में जाओ, आज तक हाँ मेरे हिसाब से जितना मेरे को आता है, आप सभी के लिए मैं टेस्ट अवेलेबल कराता हूं, नोट्स अवेलेबल कराता हूं, अरे वो भी गिने चुने, जितना इसमें प्रोसेसिंग फीस होती है, जीएसटी होता है, वो कट जाता है। ठीक है, जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है ना, तब तक आप हो, ये मान लेना। मैंने बहुत बार देखा है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप बुराई करते हो, मत करना। मेरी तो करो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है, तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा शौक है। तो मेरे कहने की बात है, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कम से कम अच्छा ना बोल सको तो बुरा ना बोलो, क्योंकि वो बुरे समय में आपके वो साथ रहते हैं। क्योंकि ये तैयारी, ये एग्जाम, ये वैकेंसी, ये चलता रहना है। कल को तुम हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बेटी हो, कोई भी हो, तुम्हारा चाचा हो, तुम्हारा कोई भी हो, चाची हो, वो तैयारी तो करेंगे। तो गुजरना इसी मीडिएटर से पड़ेगा, कोचिंग से। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कभी बुराई मत करना, जितनी बुराई करोगे उतने आपके मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले कहां कहां भटकोगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके हमारे साथ रहता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो बोले, ठीक है, वो आपका साथ देते हैं, आपको राह दिखाते हैं, आप उस राह पे चलते हैं। और जो नेता बनते हैं खुद, वो ठोकरे खा के पड़ जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते हैं जिंदगी में। स्टेबल चलो, ऐसा चलो कि अगले की सिस्टम हैंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। आगे आप तैयारी तो आपको करते रहना है, बाकी इस मुद्दे पे चला है तो देखते हैं क्या होता है। इनके मैं सोचता हूं कि अब जो भी फर्जी हुआ है, इनके इतने नंबर बढ़ाए गए हैं, तो इनके कम से कम डिटेल सामने आनी चाहिए सारी, कौन का क्या है, कौन एस्पिरेंट है, सभी की डिटेल सामने आनी चाहिए। खैर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत।